एक मिनट बेटा, ये हाँ आ गया। अच्छा 83 से बाकी राइट। 83 84 85 को समथिंग होमवर्क में दिया था, क्या नहीं आया बेटा उसमें? नो डाउट सर। 87 तक आया बरोबर? सर यस मुझे सर। 84 नहीं आया। 84 नहीं आया, ओके ठीक। A certain electronic transition from excited state, मतलब कुछ बोला नहीं है, सपोज कोई कोई भी एक, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया यार? एक्साइटेड स्टेट। ड्रॉ कर जाने का, समझते जाने का। अभी ये ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट से कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है? ग्राउंड स्टेट में, राइट? यस ऑफ सर। हाइड्रोजन एटम इन वन और मोर स्टेप्स। ऑब्वियसली एक एक स्टेप करके ही आएगा ना वो ग्राउंड पे, एक साथ तो खुद ही नहीं मारेगा। तो गिव राइज टू 3 लाइन्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। मतलब ये अल्ट्रावायलेट रीजन तो यही है। हम्म यस सर। इसके ऊपर 3 लाइन आ रही है ऐसा बोल रहा है। तो थोड़ा अभी दिमाग लगाओ कि हाँ भाई पहली लाइन कहाँ से आती होगी, बाजू में से ही आती है ना पहली लाइन तो। दूसरी लाइन कहाँ से आती होगी, इधर से आती होगी। और तीसरी इधर से आती होगी, राइट? तीन ही लाइन है अयान, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर है ना कि इधर। समझे आप? यस सर। ओके तो हाउ मेनी लाइंस, ठीक है कहां पे है वो पता चल गया, एक ही स्टेटमेंट है। हाउ मेनी लाइंस डज दिस ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन? तो अभी आपके पास देखो दो ऑप्शन है, जो डायग्राम से ही आप निकाल लो फटाफट। इंफ्रारेड मतलब समझ रहा है ना, ये कौन सा रीजन है? हम्म? और ये दिस ऑनवर्ड इंफ्रारेड, राइट? यस बेटा सर। तो इंफ्रारेड पे एक ही आएगा ये, यस क्लियर सर। कट। क्योंकि 4 से जब भी 3 पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 4 से 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 4 से 1 बनाया हुआ है उधर। इधर से इधर जाएगा 3 से 2 में, तो 3 से 2, 3 से 1, 3 से 1 बनाया है उधर। और ये फाइनल ट्रांजिशन ऑलरेडी बनाया हुआ उधर। टोटल लाइंस कितने प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ? 6 लाइंस। दोनों के लिए फॉर्मूला है अपने पास। टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए क्या? हाँ आर्सुलिन, दैट इज सर n -1/2। क्या? एन इज फिलहाल व्हाट 4, तो 6 लाइंस आ गई। जो फिलहाल ग्राउंड स्टेट, इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज किया है, वरना क्या था? बराबर याद आ रहा है यान? ये सब बाउंसर जा रहा है। यस सर। ओके अभी एक शॉर्टकट, इंफ्रारेड नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन, क्या? बराबर इंफ्रारेड रीजन में बेटा ये फॉर्मूला है। कहां से चालू हो रहा है? 4 से। इंफ्रारेड मतलब कौन सा रीजन पे आपको चाहिए? थर्ड, थर्ड रीजन पे चाहिए तो थर्ड लिखो ना इधर आप। नंबर ऑफ लाइंस उसकी मिल गई, देखो ड्रॉ किए बगैर। ड्रॉ करने में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करने का, समझा? यस सर समझा। ओके और कोई डाउट? नो सर। ओके आर्सेलन बोला नहीं है भाई, चैतन्य सर 86 वाला करो ना। एक मिनट। मेरे ख्याल से लगता है आज कौन नहीं है, सब आ गए। हाँ यशस्वी अभी आए, ओके चलो गुड। मैं भी आपके मॉम को ही फोन कर रहा था, यशस्वी लेट हो गया थोड़ा। अच्छा ठीक है, आपने बोला चैतन्य क्या क्वेश्चन नंबर?
सर 86th। 86, okay. अभी सी 84 नहीं समझा होगा, इसके लिए ये 86 में प्रॉब्लम आया। 84 देखो बेटा, 84 का डायग्राम दिख रहा है आपको? क्या सर? 83 आना चाहिए तो 86 आएगा ऐसे। अच्छा, तो डायग्राम देखिए आप, ये बॉटम लेयर कौन सा है? बॉटम लेयर तक जो रेज आ रहे हैं, बॉटम लेयर तक जो रेज आ रहे हैं, that rays is called as absorption spectrum. समझा हाँ सर। क्या? जो रेस बॉटम लेयर तक आ रहे हैं। बॉटम लेयर तक आ रहे हैं उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलता है। अभी 86 करो क्या? करो चलो। तो फिलहाल 83 का आंसर क्वेश्चन में था, कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं है पूछा ऐसा। क्या आएगा 83 में? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन नहीं है? तो 4, 5, 6 नहीं है। समझा चैतन्य बेटा? नहीं सर। नहीं नहीं, देखो डायग्राम दिमाग सामने है आपके। हाँ। ओके, तो उसमें जो पहली 3 लाइन है ना, देखो पहले 3 लाइंस ऑफ रेस जो है वो ए लेयर तक आ रहा है। ए लेयर दिख रहा है पहले, ए एक्स बी सी 4 लेयर है। सर नहीं समझ रहा है। सी एक मिनट, इसको और डिटेल में जाता है। देखो वो लोग ने डायग्राम 83 वाला क्वेश्चन बेटा, ये डायग्राम में फर्स्ट लेयर को ए लेयर बोला, सेकेंड को एक्स, थर्ड को बी, फोर्थ को सी, बराबर? हाँ। पहली लाइन वो लोग ने सी से ए तक दी। कहां से कहां तक दी? सी से ए। दूसरी लाइन बी से ए, तीसरी लाइन एक्स से ए, राइट? थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन, हाँ सर। ऐसे ड्रॉ किए हो। फिर क्या ड्रॉ किए? सी से एक्स, फोर्थ लाइन, बी से एक्स, फिफ्थ लाइन, और सी से बी, सिक्स्थ लाइन, बराबर है भाई? हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूं, ये सब लाइंस जो है ना, ये सब लाइंस, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है तो रे एमिट करता है, कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग के दौरान क्या करता है? रे एमिट करता है। तो सारे क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम है, राइट? यस सर। अभी उसमें से पर्टिकुलरली ये 3 लाइन जो है वो एकदम अंदर तक रे आ रहा है, उसका मतलब लास्ट लेयर को टच कर रहा है। हाँ, हाँ। ये 3 रे बाकी देखो, ये कोई अंदर तक नहीं आ रहे, बाहर ही अटक जा रहे हैं। ये 3 रे में जोरदार एनर्जी है, जोरदार फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए ये 3 रे को ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला गया है। समझा? एब्जॉर्प्शन मतलब खींच लेना, एब्जॉर्ब करना। तो खींच लिया कब कहलाएगा? एब्जॉर्ब किया हुआ कब कहलाएगा? जब भी रेज अंदर तक आते होंगे, राइट? यस सर।
तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक नया चीज सीखने मिला, किसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? तो भाई वो रेस को बोलते हैं जिसके रेस फर्स्ट शेल तक आए, ऐसे। बरोबर? हाँ सर समझा। इधर मेरा हैंग हो गया, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। ओके, अभी इधर आंसर दो। अभी 83 में कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं है? सर 4 5 6 नो 7 4 5 6। हम्म तो अभी अभी क्या हो रहा है? 86। बोलो, अभी जमेगा 86 बेटा? ठीक है, the fourth lowest hydrogen atoms are shown in the figure। ठीक है, the emission spectrum lines could be। चलो, तो इसका एमिशन स्पेक्ट्रम बनाओ। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या बेटा? ये फोर्थ वाला, थर्ड वाला। इतने दो आंसर दो फटफट। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? 4 से 3 जाएगा तो क्या करेगा बोलो? ये सर 3 रे डेवलप करेगा। तो जो 3 एकदम से नीचे तक नहीं जाएगा वो एमिट करेगा ना। इनमें क्या बोल रहा हूँ, एमिशन स्पेक्ट्रम पहले ड्रॉ करना है। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है समझा? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम कब डेवलप हुआ? जब इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी से लोएस्ट एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, तो हायर एनर्जी वाले शेल सारे रेस फेंक रहे हैं बाहर, बाहर रेज निकाल रहे हैं, राइट? हाँ हाँ बेटा, हाँ सर। क्या क्या बोला मैं? बोले एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब ड्यूरिंग हायर। डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेज एमिट हो रहे हैं, ऑल द एमिटेड रेज आर कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज अ कलेक्शन ऑफ रेज लाइक दैट। ठीक है, ठीक है सर। अभी हमें पहचानना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कितने लाइंस होंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब द रेज ऑन द लोअर शेल। इन शॉर्ट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? The rays on the lower shell. रेज ऑन लोएस्ट शेल। तो ये ये 3 रेज आ रहे हैं। Yes sir. 3 rays are there in absorption spectrum। समझ रहे हैं यशस्वी? हाँ बेटा, Yes, sir. ओके चलो। तो भाई, और चैतन्य, यशस्वी, अयान, कोई सर ये अयान का क्वेश्चन नहीं इतना था। ही था। 87 तक था। हाँ, ये इतना ही था, 86 वाला देखो। अच्छा ओके हाँ, सर। और 85 में द नंबर ऑफ एमिशन लाइन ढूंढना था, तो 6। ओके सर हाँ। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है एमिशन लाइन के लिए, क्या ड्रॉ करके भी, या तो n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 divided by 2, right? n2 is 4 right now, n1 is 1 right now। hmm? क्या होगा समझा बेटा? बोलो। नहीं समझ रहा है? सर N2 4 कैसे हुआ? वो लोग ने बोला है ना कि ये
क्वेश्चन पढ़ो. The four lowest energy level of hydrogen atoms shown in the figure. मतलब इतने ही क्या है अपने पास एनर्जी Energy लेवल है. dimension. 4 Okay, एनर्जी okay. लेवल्स ही है हाइड्रोजन एटम्स के एज शोन. बस उससे ज्यादा एनर्जी लेवल नहीं दिखने मिले. इसका Okay. मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? फोर्थ Fourth से chair. जितना मैक्सिमम हो सकता है वही लेना है अपन को. Okay, sir. ओके ठीक है गाइस. 87 आया. चैतन्य यशस्वी. सर 86 तक ही किया. 37 कर लो अभी फटाफट. चलो क्या है क्वेश्चन? अर्सलन जी. 9.9 electronic volt. Energy supplied to hydrogen atom. The number of spectral lines will be. Ayan. Arsalan. क्या होगा इसमें बेटा? सर 0. सर 0 ऑप्शन 1. क्यों? सर क्योंकि 10.2 ईवी की एनर्जी चाहिए रहेगी ना इलेक्ट्रॉन को. यस तो वेरी एनर्जी गुड. वेरी गुड बेटा. ये क्या बोल रहा है? ये यशस्वी चैतन्य फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाने के लिए कितना चाहिए एनर्जी बेटा? 10.2. याद आया? This is minus 13.6 electronic volt. This is minus 3.4 electronic volt. You can find out this energy level if still you haven't remembered that formulas, right? तो गैप कितना है बेटा? 10.2 का है. और आपने कितना सप्लाई किया चैतन्य? हाँ 9.9. 9.9 ही सप्लाई किया. इसका मतलब ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट नहीं नहीं हुआ. हुआ. कम होगा ही नहीं. मतलब या तो होगा या तो नहीं होगा. ऐसे तो नहीं होगा. इसके लिए कोई भी लाइंस दिखने मिली नहीं. फाइन. Yes. Now guys, today something new. De Broglie and Heisenberg principle. Let me tell you. सबसे पहले De Broglie के certain formulas. De Broglie ने क्या फाइंड आउट किया है? De Broglie found out what? बराबर. De Broglie ने क्या फाइंड आउट किया बेटा? बोलो. वेवलेंथ. क्या बोला? Inversely wavelength, inversely proportional to P. P, what is what P? P is nothing but थोड़ा याद करो. क्या वेवलेंथ किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सर मोमेंटम. फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी एंड मोमेंटम. हाँ मतलब हियर डी ब्रॉगली सेज दैट देखो मोमेंटम बढ़ा जबरदस्त एनर्जी, वेवलेंथ कम हो गई. देखो क्या बोला मैंने यशस्वी? सर मोमेंटम बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कम हुई. सी मोमेंटम बढ़ा. मोमेंटम कब सॉरी बढ़ेगा? एक वेवलेंथ. मिनट मेरी बात सुनिए. मोमेंटम आपका कब बढ़ेगा? जब भी आप में ज्यादा एनर्जी होगी. यस सर. एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा. यस सर. फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ ज्यादा नहीं, वेवलेंथ का ज्यादा होगा. यशस्वी. सी C equals to nu into lambda. यस. तो nu equals to C by lambda. यस सर. तो अगर हम लोग क्या कांस्टेंट रखते हैं? C. What is C? वेलोसिटी. बराबर. C कांस्टेंट रखेंगे तो क्या? This both
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा. Yes, sir. सो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा बेटा? घटेगा. ये मोमेंटम ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है. देखो ना, ये एक वेव का डिस्टेंस देखो बहुत कम है. उसका उल्टा, मोमेंटम कम हुआ, एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा. ऐसे ग्राफ आएगा. सब समझे आप अभी? Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो वेवलेंथ इक्वल्स टू proportionality constant h upon momentum. always linear momentum कैसे होता है? mv. याद आया? और एंगुलर मोमेंटम में mv r हो जाता है, रेडियस भी आ जाता है अंदर ऐसे. राइट बेटा, समझा? Yes, sir. अभी as you know that guys, kinetic energy equals to what? half mv square. दो को उधर भेज दिया, 2 into kinetic energy equals to mv square. multiply both the side by mass. अयान क्या होगा? बराबर. हाँ बोलो. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड. ठीक है. mv always replaced by what? चैतन्य, mv को किससे रिप्लेस करना है? √2 KEM. k मतलब काइनेटिक Sorry, एनर्जी but ऑफ द kinetic पार्टिकल. energy and mass. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज द मास ऑफ पार्टिकल. तो इससे कोई भी पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी पता चल सकती है. दो फॉर्मूला समझा? Yes, sir. अभी द काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बॉडी का चार्ज और बॉडी, वो चार्ज से जो वोल्टेज डेवलप करने वाला है वो. सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द इलेक्ट्रिकल पार्टिकल, इलेक्ट्रिक पार्टिकल जिसके अंदर चार्ज है. हार्सलिन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्टिकल जिसके अंदर चार्ज है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए और एक फॉर्मूला बना. क्या बेटा? वो बॉडी का क्या? चार्ज. Charge into velocity. नहीं, वोल्टेज. वोल्टेज, वेलोसिटी नहीं. Oh, sorry, sir. इलेक्ट्रिकल पार्टिकल है ना, Voltage. Voltage. तो वो चार्ज के हिसाब से चार्ज रहता है बॉडी में और वो मूवमेंट करता है तो वोल्टेज डेवलप करता है, पोटेंशियल डिफरेंस Right, sir. वोल्टेज. ठीक है. तो ये चार्ज इंटू वोल्टेज हम लोग ने इधर रिप्लेस किया. ठीक है. चार्ज, मास, वोल्टेज. अभी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए वी नो दैट चार्ज उसका क्या है, उसका मास क्या है. यशस्वी, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पता है मुझे? बोलो ना. चार्ज, मास, ये 2, ये सब वैल्यूज और ये h सब पता है. तो सबको पुट करके आई कैन कम अप विथ फॉर इलेक्ट्रॉन. और जो वोल्टेज वोल्टेज उसने हर एक ऑर्बिट के हिसाब से चेंज किया. उसकी स्पीड, मूवमेंट करने की स्पीड जो है वो हर एक जगह पे अलग अलग है ना. वेलोसिटी, कोई तो आना बोलो. हर एक ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, हर एक जगह पे डिफरेंट वोल्टेज डेवलप करेगा वो. तो आपको कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, अकॉर्डिंग टू दैट खाली वोल्टेज रख दो इधर, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. एक और रास्ता, 3 रास्ते वेवलेंथ के समझ में आया? Yes, ये sir. पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. 3 फॉर्मूला होने चाहिए. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डी ब्रॉगली. अयान क्लियर? Yes, sir. यशस्वी, चैतन्य? Sir, याद. third वाला एक बार repeat करो ना. हाँ, सी थर्ड वाले में ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 2. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा?
KEM. See, charge of electron is nothing but 1.6 into 10 raised to 10. minus 19 coulomb, right? Yes. तो ये चार्ज, ये वोल्टेज, यू नो, ये चार्ज हमें पता है, मास हमें पता है, 2, यू नो, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट h, वी नो दैट h की वैल्यू बेटा 6.6 into 10 raised to minus 34. जूल सेकेंड. ये सब वैल्यू अगर मुझे पता है तो आई सब्स्टिट्यूट इट एंड आई कम अप विद द आंसर. आई डोंट नो द वोल्टेज ओनली. क्यों मुझे वोल्टेज नहीं पता है यशस्वी? बिकॉज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन इधर अगर रोटेट कर रहा है तो स्पीड अलग है. स्पीड इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो स्पीड अलग है. स्पीड वेरीज, वोल्टेज ऑल्सो वेरीज. क्या बोला मैंने यशस्वी बेटा? सर अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड चेंज होता है तो वोल्टेज भी चेंज होगा. हाँ, ये इसका चार्ज फिक्स्ड है, बट उसकी स्पीड के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस, यू नो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वेरीज बिकॉज ऑफ स्पीड. मैं क्लियर? यस सर. यस सर. सो ये जो वोल्टेज है वो मैंने बोला इधर ये वाले फॉर्मूला में जो भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसका वोल्टेज जो भी होगा वो इधर रख दो. वोल्टेज मेजर अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया तो आप फटाफट इधर रख दोगे, आप वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे. बराबर ना? हाँ सर. कोई भी पार्टिकल का वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज क्या उसने वोल्टेज डेवलप किया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो पार्टिकल का वेवलेंथ भी मिल जाएगा गाइस आपको, राइट? हाँ कि ना? हाँ सर. चलो ग्रेट. तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिमाग में फिट हो चुका है गाइस. नाउ 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 एक लास्ट चीज, दोनों के क्वेश्चन आने वाला है. क्या हाइजेनबर्ग क्या है? हम्म, बोलो भाई. हाइजेनबर्ग Principle. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? So change in exchange in m equal more than or equal to h upon mv. h अपॉन एम वी. वेरी गुड. चलो तो सी इधर गाइस, थैंक यू रे बार बार. सी ये क्या है? ऑर्बिट. ऑर्बिट, यू नो, उसके छोटे छोटे ऑर्बिटल, उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका चेंज इन पोजीशन, यू नो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है ना, तो क्या डेवलप करता है गाइस? बोलो ना. मूवमेंट करके क्या क्रिएट करता है? चेंज इन पोजीशन. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं भाई, हाँ कि ना? तो ये Yes sir. और ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, यू नो, कभी सामने सामने आ जाएंगे तो वो लोग की मूवमेंट करने की स्पीड जो है, मोमेंटम कम हो जाएगी, फिर वापस मोमेंटम बढ़ जाएगी. तो चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा वाई. नहीं समझा क्या है डेल्टा एक्स? क्या है यशस्वी? इट्स अ, हाँ, Change in position. चेंज इन पोजीशन. डेल्टा वाई क्या है? Change in momentum. हाँ, तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम क्या है, दिमाग में फिट हो गया आपके, राइट? अभी हाइजेनबर्ग ने क्या बोला चैतन्य, कि आप एट ए टाइम पे या तो चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट कर लो, या तो आप एट ए टाइम पे चेंज इन, हाँ बोलो बोलो चैतन्य, आप एट ए हाँ टाइम सर, क्या कर लो? एट अ टाइम एक बार चेंज इन पोजीशन नहीं तो चेंज इन मोमेंटम.
आप एक साथ अगर दोनों कैलकुलेट करने जाओगे तो ऑलवेज आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा, बराबर। चेंज इन पोजीशन समझो 10⁻⁻25 है, चेंज इन मोमेंटम कितना है, मतलब द एक्चुअल आंसर इज व्हाट, एक्चुअल आंसर दोनों को साथ में कैलकुलेट करने का है, कैन आई से दैट एक्चुअल आंसर इज वेरी वेरी लेस, Yes, sir. सो यू कांट कैलकुलेट दिस मच स्मॉल वैल्यू, ऐसा उसका कहने का मतलब है। यू कांट कैलकुलेट दिस मच स्मॉल वैल्यू इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो आप साथ में दोनों कैलकुलेट करने के लिए गए तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, स्ट्रेट अवे बोल दिया, ठीक है। तो आपको ऑलवेज आंसर इतना या तो इससे बड़ा मिलेगा, सॉरी, इतना, आपको जो एक्चुअल आंसर है वो इतना छोटा कभी नहीं मिलेगा, H/mv जितना या तो उससे बड़ा मिलेगा ऐसे। कैन कम अगेन चैतन्य फटाक से। सर साथ में किया तो बहुत छोटा आंसर आता है, पर अगर अलग अलग किया तो H/NV से इक्वल, नहीं तो उससे बड़ा आएगा आंसर। नहीं, सॉरी, सी मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग इंडिविजुअली करेंगे तो करेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली मतलब एट ए टाइम पे या तो चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट किया या तो हाँ, चेंज इन change in मोमेंटम। velocity. कोई भी एक का एक किया ना तो एक्यूरेट आएगा, ऐसे बोल रहा हूं। दिस मच स्मॉल वैल्यू वी कैन मेजर, बट दोनों साथ में किया तो बहुत छोटा आंसर हो छोटा जाता है, वैल्यू आएगा। बहुत छोटा हो जाता है, इसके लिए वी कैन नॉट, हाँ, हम लोग साथ बहुत में छोटा हो जाता है, इसके लिए हम लोग, हाँ, बात समझ रहे हैं, बहुत छोटा हो जाता है इसके लिए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं अगर तो हमको H/mv जितना बड़ा वैल्यू आता है या तो उससे बड़ा। नाउ यू कैन रिपीट। अच्छा सर, साथ में करने दोनों को कैलकुलेट करने के बाद इतना आता है। हाँ, साथ में दोनों को कैलकुलेट करने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग 10⁻⁻50, बट वी आर गेटिंग यू नो 10⁻⁻15 से, you know, 10⁻⁻50 is very small value and H/mv is a bigger value than that. So you got the error. You can, matlab, you cannot able to accurately calculate togetherly change in position and change in momentum. क्या बोला मैंने बेटा? Please come again. हाँ, So we cannot calculate change in position and change in momentum साथ में। हाँ, फिर कैलकुलेट करने गए तो we तो are सर बहुत expecting very छोटा small वैल्यू value. आता है। We are expecting very small value, but we are getting इक्वल टू H/mv। हाँ, we are getting H/mv या तो उससे बड़ा, हाँ, but we cannot calculate that much small value. ओके सर। Now this, you know, momentum को p से रिप्लेस कर, चेंज इन मोमेंटम है ना p, तो you know momentum is nothing but mass into velocity. ओए इधर इधर इधर, सॉरी सॉरी, इधर mv नहीं है अर्सलन, 4 पाई है। यस सर, गलत बोल दिया, सॉरी सर। हाँ, नूर मैंने भी गलत लिखा, चलो। तो समझा चैतन्य क्या? हम लोग कैलकुलेट करने के लिए गए तो हमें H/4 जितना बड़ा वैल्यू मिलता है या तो उससे बड़ा, बट उससे छोटा कभी नहीं मिलेगा, ऐसा उसने क्लियर कट बोल दिया। द एक्चुअल आंसर इज H/4 से बहुत छोटा है। क्या हम लोग एक्चुअल आंसर?
h अपॉन 4 पाई या तो उससे छोटा, h अपॉन 4 पाई से छोटा है, बट वी आर गेटिंग द बिगर वैल्यू लाइक h अपॉन 4 पाई या तो उससे बड़ा वैल्यू वी आर गेटिंग. ठीक है, ठीक है सर. तो ये मास कैन नॉट बी चेंज, तो आई एम टेकिंग इट आउटसाइड. ये मास पुटिंग आउट ओवर देयर. Change in position and change in velocity is greater than or equals to h upon 4 pi m. यस सर. बराबर. हाँ. ये दो फॉर्मूला, दैट्स इट. ये दो फॉर्मूला और उधर 3, बस ये 5 फॉर्मूला पे पूरी गेम है भाई. करो, चलो चालू करते हैं. 5 फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करना. एक मिनट मैं चार्जिंग पे लगा दूं. आवाज अलार्म बज गया. बोलो भाई, बोलो भाई चार्ली. चलो क्वेश्चन नंबर, यशस्वी कम ऑन स्पीक. 88 वाला क्या है? फटफट, बुक है सामने कि नहीं? जल्दी बोलो. यशस्वी, अयान है क्वेश्चन सामने 87. यस सर. बोलो फटाक से. सर 88 ना. 88, हाँ. So an electron has kinetic energy 2.8 into 10 raised to minus 23 joule. De Broglie. एक मिनट हैंग हुआ. एक मिनट. सॉरी, इतना मिटा देता हूँ. हाँ बोलो. तो इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2.8 into 10 raised to minus 3 joule. -3 जूल. फिर De Broglie wavelength will be nearly. तो फॉर्मूला क्या करेंगे अयान यूज? सर ऑप्शन 2 शायद. अरे और फॉर्मूला बोलो पहले. h अपॉन सर 2 into kinetic energy into mass. 2 into kinetic energy into mass. That's it. Yes. देख लो भाई, चेक कर लो. बराबर है. इस तरह से बराबर याद आना चाहिए इस. चलो तो क्या होगा? h की वैल्यू अयान h की वैल्यू So 6.63 into 10 raised to minus 34. 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. काइनेटिक एनर्जी क्या है दिया है? 2.8 into 10 raised to minus 3. देखो जूल जूल ही ना, ऐसे बराबर चेक कर लेने का यूनिट भाई. कैंसिल होने चाहिए सब. फिर मास क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन बोला है ना वो लोग ने. इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए, वो लोग नहीं दिया है. बोलो भाई. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं याद रहेगा तो हाथ होगा. हाथ एकदम इजी वाला क्वेश्चन भाई, चले जाएगा हाथ से. नहीं याद है अयान? सर गिवन है. So गिवन है. ओके, जनरली देते हैं बट नहीं दिया तो भी अपन को याद होना चाहिए. कभी भी क्वेश्चन पेपर रहेगा ना बोर्ड में भी, फर्स्ट पेज पे सब छोटी छोटी वैल्यू सब लिखी रहेगी. चलो देखो सब एसआई में है, तो आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा यान. तो चलो कैलकुलेट करो यान फटफट.
6.63 into 10 raised to minus 34 मल्टीप्लाई करने जमेगा 2.8 into 2 into 9 और ये क्या बेटा -1 -31 -30 -3 बोलो -34 34 BA 2.8 को 3 कर Sir, दिया करो हाँ बोलो वो 2.8 into 10 raised to minus 23 है शायद से क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट yes हाँ -23 है वेरी गुड आंसर तो 23 and 31 54 54 वेरी गुड ये 2.8 को 3 किया मैंने 9.1 को 9 किया फटफट करने के लिए आर्सलिन तो 9 into 3 27 27 2 जा 54 बराबर यस सर। अभी फटाफट करने के लिए 54 को बाहर निकाला मैंने (27) हाँ फिर अयान क्या स्क्वायर रूट ऑफ 54 नियरेस्ट 49 का तो पता है ना yes sir क्या 7 7 तो 7 के ऊपर होगा आंसर yes sir चलो 7.5 लिख देता हूँ रैंडमाइजेशन मेथड से हो रहे काम काज देखो भाई 7.5 को क्या लिख सकता हूँ 15/2 फटाफट करने के लिए yes sir और ये ऊपर आ जाएगा तो plus बराबर तो इट्स सर आपने 10⁻54 का क्या किया? 54 का स्क्वायर रूट बेटा अच्छा हाँ हाँ तो यस सर देखा ही नहीं। ओके यू कैन राइट स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए रेज टू हाफ तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से ना -54 डिवाइड बाय 2 करना है हाँ सर वो -27 समझा। हाँ सर समझा वो स्क्वायर रूट दिख ही नहीं रहा था सॉरी। अच्छा तो यार ये क्लियर कट समझ रहे हैं आर्सलिन 0.9 जितना यस सर। into 10 raised to -7 बराबर सो किसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं सर ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 वेरी गुड SI यूनिट ठीक है भाई अयान yes sir कैलकुलेशन बराबर फटाफट फटाफट होना चाहिए देखो तो क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए कि हम लोग को पावर पे इंटरेस्ट है ना कि आंसर पे इसके लिए रैंडमाइजेशन एकदम डर निकाल के यूज कर सकते हैं क्या एग्जैक्ट कभी करना है वो तुरंत ऑप्शन देख के समझ जाना चाहिए एग्जैक्ट करना है कि रैंडम करना है तो कैसे करना है अयान इधर क्या सबका पावर अलग है ना तो पावर पे फोकस करना है ना कि मेन कैलकुलेशन पे ओके yes इधर sir से भी आप अंदाजा ले सकते थे 7.5 को 15/2 लिखने की भी जरूरत नहीं थी ये 0.9 क्लियर कट समझ रहा है देखो ये 0.9 10 raised to -7 इधर ही समझ जाता है मैं राइट यशस्वी yes sir ग्रेट चलो आर्सलन हैव अ क्वेश्चन नंबर 89 बोलो what is the de Broglie wavelength associated with hydrogen electron in its third orbit? अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द थर्ड ऑर्बिट डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब क्या बेटा H/mv यूज करूं चलेगा Yes sir। H इज नथिंग बट 6.63 into 10 raised to minus 34 joules। मास हाइड्रोजन का मास इज इक्वल्स टू 9.1 into 10 raised to minus 31। नहीं what is the de Broglie wavelength associated with hydrogen
अच्छा इलेक्ट्रॉन बोला, ओके ओके इलेक्ट्रॉन बोला, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वेरी गुड आंसर बोला है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन का बोला है। वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा अर्सलिन? जैसे 2.18 into 10⁻⁶ into z into -6 n. +6 Yes sir, +6 बराबर मीटर into पर z सेकंड into n. इंटू जेड इंटू एम। ओए फॉर्मूला याद है? n n एन एन, तो the 2.18 into 10⁶, hydrogen is the one, third orbit, putting 3 meter per second. So it's a 3 sevens are 3 threes almost. चलो आगे आगे, -31 -6 +6 -25 -25 ऊपर आ गया, +25, तो -9 वेरी गुड। भी 6.63 अपॉन 9.1 इंटू 7.3 इंटू 10⁻⁻1, -1 ऊपर आ गया, बराबर। अभी ये 3 से जा रहा है, 3 3 हाँ, 3 2 हाँ, 3 3 नहीं समझा? समझा सर। अच्छा, तो ये 7 3 21 और ये 0.3 फैक्टर उसको 22 कर दो, चलो 2.21 22, तो पॉइंट आगे लेंगे इधर आर्सलन, 22 का हो जाएगा, यस सर। ऑलमोस्ट 10⁻⁷ आंसर आया, सॉरी -9, ये 0.1, तो -1 -8 -9 ऐसे किया मैंने, नहीं समझा? अंडरस्टूड तो सर। इधर मैच नहीं हो रहा है कोई -9, तो भाई एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे आ जाता है, ठीक है। चलो, तो क्या करना चाहिए भाई, बोलो? इधर तक तो एकदम परफेक्ट अपन ने रखा है सब। प्रॉब्लम क्या हुआ इधर, देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये 9 पॉइंट समथिंग देख के दिमाग चल रहा है मेरा, देखो मैथ्स पावरफुल है, दिमाग चलना ही चाहिए। मैंने क्या किया था, इसको पहले क्या किया था, बोलो भाई, ओए 7.3 इंटू -1 -9, इधर तक क्लियर है यशस्वी? यस सर। अभी इधर क्या कहता है, 2 2 मीन 3 2 3 3 राइट, ये ओए 7 3 21, ये फैक्टर 22 से बढ़ा दिया सपोज, आर्सलन 22 के बदले क्या आया आंसर इधर, सपोज 22.5 थोड़ा सा बढ़ाओगे ना, यू विल लैंड अप ऑन, चलो इधर पहले पॉइंट को आगे सरका देते हैं, लीना रोधी राइट में शिफ्ट करता है, तो क्या आएगा आर्सलिन? 22.9 -9 हो जाएगा।
ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा अगर नीचे थोड़ा सा बड़ा है ना, यू विल लैंड अप ऑन 0.95 समथिंग समथिंग लाइक दैट, राइट? Yes, sir. इनटू 10⁻⁹। अभी पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻10। नाउ आई गॉट एग्जैक्ट आंसर। 9.5 9.9 इंटू 10⁻10 मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बनाना में। पड़ेगा, हाँ, फिर -8 हो जाएगा उसमें। हाँ, 10⁻2 सेंटीमीटर। बराबर। So I'll be selecting what? Option 2. Option 2। 9 पॉइंट देके क्या दिमाग चलना चाहिए समझा? थोड़ा सा डिनोमिनेटर बढ़ाया ऐसा। Yes, sir. फाइन, चलो आगे बढ़े भाई। Yes, sir. 90। वेरी गुड चैतन्य, गो अहेड। 90 बेटा चैतन्य। de Broglie wavelength of fourth Bohr orbit of hydrogen atom is fourth Bohr orbit four angstrom. The de Broglie wavelength of fourth Bohr orbit of hydrogen atom is चैतन्य क्वेश्चन पढ़ा। द de Broglie wavelength of four Bohr orbit हाँ सर, हाँ। of hydrogen atom ये दिया है हमें, तो फाइंड आउट क्या करना है? हाँ, क्वेश्चन नहीं है आपके पास भी? हाँ, है ना सर? भूल क्यों नहीं, तो क्या फाइंड आउट करना है? इट्स अ सर्कमफ्लोरेंस फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्लोरेंस मतलब सर्कमफ्लोरेंस ऑफ ऑर्बिट कैसे फाइंड आउट करता है? बचपन से पढ़ा है बेटा, बचपन 2 से पाई आ रहा सर। पढ़ा है। तो एम आई राइट? इतना बैठा दिमाग में? Yes, sir. एक एक रास्ता तो ये है, देखते हैं वो सूटेबल है कि नहीं। एंगुलर मोमेंटम याद है चैतन्य? इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। हाँ, हाँ। क्या? हाँ, कुछ याद नहीं है। Angular momentum of electron in an orbit. इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। Yes. बराबर। अभी मुझे है ना ये 2 पाई इधर भेजने वाला हूं मैं, और mv को इधर भेजूंगा। क्यों? क्या सर? मैं बोल रहा हूँ मैं 2 पाई को इधर भेज रहा हूँ, mv को इधर भेज रहा हूँ, एक्सचेंज। क्यों? 2 पाई यार, मुझे क्या मिल जाएगा? Circumference. सो यू नो एन क्लियर कट बोला है, फोर्थ बॉर ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 4 चल रही है, राइट? एच बराबर है Yes, sir. अभी पाई, आई की वैल्यू बराबर 3.14।
हाँ सर हाँ It's a 2 और ये 3.14 का डबल 6.28 बराबर ना, 2 से थोड़ा सा ज्यादा बेटा, समथिंग लाइक 2.1 2.2 लाइक दैट. हाँ सर So हाँ it's a 4 point something answer. अभी obviously circumference के लिए you can derive the unit over there. अच्छा, अपने कुछ गड़बड़ किया. अच्छा, आप लोग भी देखते हैं, बोलते नहीं है. आर्सलन जी इधर क्या आता है डिनोमिनेटर में? हाँ आर्सलन बेटा, ये एम यस टू सर, पाई नहीं था, MV था. यस सर, मैं वही सोच रहा था सर, अभी वही देख ही रहा था सर। ओके ओके. यार मास, मास क्या डालेंगे? हम्म. सर इलेक्ट्रॉन का हाँ 9.1 इंटू 10⁻⁻30. वेरी गुड. वेलोसिटी क्या डालेंगे? सर ढूंढ वो के डालेंगे. हाँ क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला? 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाय एम. 2/1. ले हाँ अच्छा, अब डायरेक्ट बोल रहे हो. ओके, 1/4 ऑर्बिट ना. ये सर 1/4 होता है. ठीक है. यस I'm just putting here 2.18 into 10⁶ by 4. 4 को ऊपर ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई में आ गया सर. चलो ये क्या, -31 + 6 -25 ऊपर आ जाएगा. बोलो. 9. यस -9 राइट. राइट -9 भी क्या कैलकुलेट करना है? 4 4 16. यार कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है यार. बोलो. क्या होगा यार? -9 सर ऊपर वाले अपॉन, का हाँ ऊपर वाले का क्या? जो कैलकुलेशन बोल रहे हो आप? हाँ 106.808. तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने. हाँ सी 4 4 16 16 6 क्या 96 बराबर. हाँ तो इन शॉर्ट 96 और ये फैक्टर उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा तो 100 के आसपास हो जाएगा. आपका क्या आंसर? 106 हाँ 106 है. ओके, तो मेरा 100 पे रोक दिया मैंने. ठीक है ना. ओके एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं हो पा रहा है. 9 2 18 और ये 0.18 समथिंग, उसको समझो 20 तक लेके गया. मोस्ट आई गॉट आंसर. रैंडमाइजेशन मेथड समझा? नहीं समझा? यस समझा सर. ओके. सर्कमफरेंस, अच्छा देखो सब अभी यू गॉट इट हियर. प्रॉब्लम इज व्हाट? ये आंसर किस में मिला? मीटर में. बोलो बोलो, चलिए बोलो. हाँ सर. तो क्या होगा इधर बोलो? 10⁻10 करेंगे इसको. -10 क्यों क्यों सर? देखो यूनिट सब है ना, एंगस्ट्रॉम और वो सब दिया है. मैच नहीं हो रहा है फिलहाल आंसर. पर सर 10⁻⁻10 क्यों? और 10⁻10 मीटर को क्या बोलता है? विल बी रिप्लेसिंग दैट बाय
एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम. ओह ओके. बराबर. हाँ. बट फिर भी मैच नहीं हो रहा है. 5. चलो भाई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखता है. एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या आ रहा है आर्सेलन, चैतन्य? क्या सर क्या? ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपने 106 कैलकुलेट किया था ना? हाँ. श्योर ना? एक सेकंड ना सर. सर 106.808 आया था वहाँ. 106.0 ठीक है ना, 08. अभी इधर नीचे 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2.8 2.18. सर कुछ 19.6 नहीं तो 19.8 का अराउंड आएगा. तो 20 लेस. डिवाइड करो. सर एक सेकंड. सर 5.3 फोर्थ बोर ऑर्बिट 5.3. अराउंड 5.3. और रुको, क्वेश्चन को वापस इंटरप्रेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर क्या है? 90. हमें दिया है वेवलेंथ, दिया है वेवलेंथ का यूटिलाइजेशन अपन ने कुछ नहीं किया इन शॉर्ट, राइट? वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली, wavelength of de Broglie fourth Bohr orbit, and here the क्या fourth wavelength of fourth de Broglie, the hydrogen atom is going to be 4 angstrom. Here circumference ढूंढना है. डायरेक्टली हो सकता था. सी ओए, हाँ सर क्या? ये दिया है आंसर 4 एंगस्ट्रॉम. यू नो दैट इट्स h अपॉन mv का आंसर है ये. हाँ. हाँ. That is angular momentum equals to what? So mvr equals to H upon MV. nh अपॉन 2 पाई. क्या नहीं सर अभी आपने इधर लास्ट टाइम एक्सचेंज बोला कि 2 एक्सचेंज पाई नहीं करेंगे है. हो भाई, एक्सचेंज करेंगे. अच्छा होगा. ओके. तो 2 पाई r इक्वल्स टू nh अपॉन mv, राइट? हाँ. h अपॉन mv का तो आंसर था अपने पास. क्या? 4 एंगस्ट्रॉम. 4 हाँ. एंगस्ट्रॉम. और ये n फॉर फोर्थ ऑर्बिट इज 4. नहीं समझा? समझा सर. तो अपन ने वो जो इंफॉर्मेशन था वो यूटिलाइज नहीं किए, डायरेक्टली अपन करने गए, राइट? सो आई विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 3. क्या क्या आर्सेलन हमने इधर
सर फॉर्मूला था 2 पाई इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, तो एच अपॉन एम वी तो गिवन था सर 4 एंगस्ट्रॉम, और हाँ, एन बोर ऑर्बिट तो सर इनटू 4 सर, तो डायरेक्टली 16 एंगस्ट्रॉम आंसर, ऑप्शन 3। ग्रेट। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। Yes, sir. Ninety one. Number of waves in fourth orbit. Number of waves in fourth orbit. तो ये थोड़ा संभाल के क्वेश्चन हैंडल करना है। सी, ये एवरीवन, ये एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है ना अयन, क्या है वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इन एन ऑर्बिट बेटा? हाँ, याद है कि वापस बोलूं मैं? क्या बेटा, बोलो ना। हम्म, बोलो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है इन एन ऑर्बिट? यशस्वी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? चैतन्य, हाँ बोलिए। MVR MVR is equal to H upon 2 pi, NH upon 2 pi. NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था लास्ट टाइम? 2 पाई को इधर लाए थे। फिर हम लोग ने 2 pi और MV को एक्सचेंज किया। हाँ, बराबर। और इसको किससे रिप्लेस Yes, किया sir. था? H अपॉन MV को। फिर वो आर्मस्ट्रॉन्ग था ना? हाँ, H अपॉन MV क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाँ हाँ, लास्ट टाइम का सर बता रहा था ये तो। हाँ, लास्ट टाइम का ही है ना यही। H अपॉन MV इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट? यस सर। तो ये एक फॉर्मूला मिला अपन को, ये जो फॉर्मूला मिला है, फाइन। 2 पाई आर का मतलब सर सर्कम्फरेंस। सर्कम्फरेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन सर्टेन वेवलेंथ से घूम रहा है ऐसे, हाँ बराबर। तो सर्टेन वेवलेंथ चेंज होगा, तो ये देखो फिलहाल ये 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ वेव्स कितने मिले? 4, 4। राइट? यस सर। सो हियर जो भी नंबर ऑफ वेव्स मिले हैं दैट विल बी n। बात समझा बेटा? सर हाँ एंडिंग वाला पार्ट वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ श्योर। सी, मैं क्या बोल रहा हूं, इधर तक पहले समझो। ये इधर तक क्लियर है यस सर। क्या? 2 पाई आर एक्सचेंज करके H अपॉन MV को किससे रिप्लेस किया अपन ने? वेवलेंथ से, राइट? यस सर, वेवलेंथ से लैम्डा।
और ये 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब क्या बेटा? circumference. सर्कमफरेंस है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैन आई से दैट इज नथिंग बट व्हाट? हाँ, वेव की तरह घूमता है वो। Yes, sir. तो इधर सर्कमफरेंस में ये सर्टेन वेवलेंथ के हिसाब से, सर्टेन वेवलेंथ जो भी है, दो वेव के बीच में डिस्टेंस, यू नो, वेवलेंथ रख दोगे इधर, दो वेव के बीच में डिस्टेंस, बराबर। ऐसे कितने वेवलेंथ से कितने वेव्स डेवलप्ड होंगे? इधर कितने वेव्स डेवलप्ड हुए? 1 2 3 4। सर्कमफरेंस बड़ा होगा, क्या बढ़ते जाएंगे? नंबर ऑफ वेव्स बढ़ते जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. तो उन्होंने बोला कि सर्कमफरेंस, वेवलेंथ और ये नंबर ऑफ वेव्स होने चाहिए। एन एन इज नथिंग बट व्हाट? फिलहाल नंबर ऑफ वेव्स 4 चल रहे सर, 4 आए अंदर, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, ऐसे डिपेंड्स अपॉन सर्कमफरेंस एंड वेवलेंथ। सर्कमफरेंस बड़ा है, यू नो, वेव्स बढ़ेंगे। वेवलेंथ बड़ा है, यू नो, नंबर ऑफ वेव्स कम होते जाएंगे। क्या बोला मैं? तो circumference बढ़ेगा तो number of waves बढ़ेंगे, wavelength बढ़ेगा तो number of waves कम होते जाएंगे. मतलब वो फॉर्मूला है ना, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा। टू Yes, sir. पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा में 2 पाई आर क्या है? Circumference, sir. लेमडा क्या है? लेमडा इज अ Wavelength. वेवलेंथ। तो वही वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर वेवलेंथ से कितने वेव्स डेवलप्ड होंगे, तो कितने वेव्स डेवलप्ड होंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवर देयर, बराबर। Yes, sir. बात क्लियर है? सो Yes, sir. वो लोग ने क्वेश्चन पूछा है अरसलन, नंबर ऑफ वेव्स इन, हाँ, नंबर ऑफ Fourth वेव्स orbit. इन फोर्थ ऑर्बिट, बराबर। तो फोर्थ ऑर्बिट का नंबर ऑफ वेव्स इन फोर्थ ऑर्बिट ऐसे करके छोड़ दिया, राइट? Yes, sir. तो क्या दिमाग लगा सकते हैं अपन बेटा, कैसे मिलेगा अपन को नंबर ऑफ वेव्स इन फोर्थ ऑर्बिट? नंबर ऑफ वेव्स इन फोर्थ ऑर्बिट इज नथिंग बट 2 पाई आर अपॉन Wavelength. ओके, सो इट्स अ 2 पाई आर अपॉन वेवलेंथ। इधर नंबर ऑफ वेव्स इन फोर्थ ऑर्बिट, तो 2 पाई आर कैसे ढूंढे? हम्म, 94 पे है अपन, राइट? 91। 2 पाई आर ढूंढना है ना हमें। एक शॉर्टकट इधर दिमाग में क्रिएट हो रहा है मेरे। सी, ये देखिए, एक शॉर्टकट पहले इधर डिराइव करके बता देता हूँ आपको, फिर आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे। एन एन क्या है? ये फॉर्मूला समझा सबको? अयान, हाँ, सॉरी, यस सर, समझा। हाँ। अभी इधर रेडियस का फॉर्मूला
52.9 into n square 52.9 upon z. into n square by z angstrom, right? Sorry, picometer. लैम्बडा क्या है? C upon frequency. h upon mv. Right, sir. Okay, right. मास इंटू वेलोसिटी भी ऊपर आ जाएगा. अच्छा, सी ये एक बड़ा वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये मैं ऐसे ही रखता हूँ. रेडियस का वो बड़ा वाला फॉर्मूला पता है? जो 52.9 की वैल्यू अपन ने डाल के आया था ना, वो 52.9 वैल्यू जो है, क्या हुआ था वो? 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. याद आया? ये वाले फॉर्मूले में क्या अर्सलन, हमने ये एन स्क्वायर और जेड की वैल्यू नहीं थी, बाकी सब वैल्यू थी ना अपने पास. Yes, sir. ये सब वैल्यू रखी तो 52.9 आया ना. ऐसे 52.9 Right, sir. इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर. याद आया? तो मैंने इसके बदले ये फॉर्मूला क्यों रखा? ताकि आपको डिराइव करने में इजी पड़े. नहीं समझा? समझा सर. तो रेडियस का ये फॉर्मूला कहां से आया, समझा यशस्वी? ये फॉर्मूला में अपन ने सर्टेन वैल्यूज डाल दिए, एन स्क्वायर अपॉन जेड छोड़ के बाकी सब वैल्यू मिला के ये आता है 52.9 नैनोमीटर पिकोमीटर. समझ रहे हैं? यस बताना सर. चाह रहा हूँ बस ऐसे ही. ओके, सो क्या मेरे को कैंसिल हो छोटा जाएगा? सा क्वेश्चन है सर. हाँ बोलो ना भैया. सर वहां सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सब वापस री सब्स्टिट्यूट क्यों किया? ये क्यों रिसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऐसा? मतलब आर हाँ क्यों डाल सर, रहे हैं ऐसा मतलब पूछ रहे हैं आप? नहीं सब पीछे इतना सब्स्टिट्यूट किया, सबको स्मॉलर इसमें लिए, पर अब यहाँ पे पूरा ओपन अप कर दिया है. सॉरी बेटा, सॉरी, नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं. सर पीछे इतना सब्स्टिट्यूट करके स्मॉलर 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 एक किया है ना फॉर्मूले का, हाँ और हाँ, अभी इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में मेरे आ को गया अचानक. एक चीज प्रूव करनी है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ. अच्छा सर. एक चीज प्रूव करनी है ताकि आप अडॉप्ट कर लो वो कंक्लूजन को इजीली, ऐसा. ओके सर. हाँ, एक ही मिनट खाली दीजिए मुझे. एच एच कैंसिल करूँ, ये एक पाई कैंसिल करूँ, ये टू टू जा, तो क्या बचेगा बेटा? सर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई स्क्वायर. एक मिनट, एन स्क्वायर एच एच ही है ना? एक एच कैंसिल हो गया बेटा नीचे वाला. सी यस. 2 पाई, देखो ये मास मास कैंसिल हो जाएगा. 2 पाई के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर. अभी ये वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? 2.18 into 10⁶ into z upon n. मीटर पर फिर सेकंड. ऐसे नहीं, बड़ा वाला, बड़ा वाला. ऐसा बड़ा वाला नहीं है. ओके चलो मैं याद करवाता हूँ. सो इट्स वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 2 पाई के जेड एक मिनट, अपन इधर से वैल्यू ले लेता है. इट्स अ 2 पाई के जेड, आई थिंक इतना एन अपॉन एन एच है, ऐसा है. दिस आई रीड एंड आई कंफर्म इट जस्ट अ सेकंड. या it is, it's a 2 pi k z e square upon nh. Perfect. 2 pi k z e square upon nh. ठीक है, वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला. हाँ बेटा, समझा? यस सर. अभी ये कैंसिल हो गया. अभी ये सब भी कैंसिल हो गए.
बराबर है. सो ये एक n बचा. सर एक जेड भी बचा ना. एक जेड भी बचा. तो ये n क्या है बेटा? The orbit number, and Z for hydrogen is 1. So number of waves in is equals to the number of orbit. मतलब क्या प्रूव किया मैंने इधर अर्सलिन? नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो 4. अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो फोर्थ ऑर्बिट में वेव्स भी 4 ही आएंगे ऐसे. हाँ अयान, फिफ्थ ऑर्बिट होता है तो 5 waves. नंबर ऑफ वेव्स इनसाइड दैट वुड बी 5. तो ये प्रूव करना था मुझे यशस्वी, एंड आई हैव प्रूव्ड इट. नहीं समझा? यस सर समझा. मतलब ये जो छोटा वाला फॉर्मूला है, ये छोटा वाला फॉर्मूला में n प्लेज अ 2 रोल, ऐसा मैंने प्रूव किया. उसको आप नंबर ऑफ ऑर्बिट भी ले सकते हो. और नहीं समझा चैतन्य? समझा सर. क्या ये फॉर्मूला जो अपन ने अभी अभी डिराइव किया, यू कैन ऐड इन योर फॉर्मूला लिस्ट एंड डू प्रॉपर्ली रिवीजन. है ये n दो पर्पस सॉल्व करता है. यू कैन पुट इट एज अ हाइड्रोजन एटम के नंबर लिए. ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ वेव्स. या particular orbit or waves inside that orbit, the number of waves and orbit both are going to be same. Yes sir. Am I clear everyone beta? Yes sir. Yes sir. So fine, so I'll be stopping here today, right? And you guys do the remaining question homework में. कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या असलिन? 92 से कॉन्सेप्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है? 101 पे खत्म हो रहा है सर. 101 पे खत्म हो रहा है. तो टोटल 130 पे कुछ सर, लेकिन ये वाला पार्ट 101. ये वाला कॉन्सेप्ट, हाँ यही वाला करना है. एक और सेशन लगेगा, देन विल बी वाइंडिंग इट अप. होमवर्क गाइस व्हाट? 92 to 101. Only 9 question, right? अयान बेटा समझा आज का कॉन्सेप्ट पूरा? Yes sir, समझा. यशस्वी चैतन्य पक्का ना? अभी होमवर्क हो जाएगा ना? Yes sir. यस सर. और डालो, अभी आधा घंटा भी नहीं लग गया. चलो बाय गाइस, टेक केयर. बाय सर, थैंक यू सर. Bye sir. Thank you. वेलकम बेटा. बाय सर, थैंक यू सर. बाय बाय बेटा.